आज मतदान दल निर्धारित केंद्रों के लिए रवाना होंगे। विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं 268 पोलिंग बूथ और मतदान दलों को राजकीय पीजी में दिया जाएगा अंतिम प्रशिक्षण। मतदान सामग्री प्राप्त करके पुलिस बल, वीडियोग्राफर, माइक्रो ऑब्जर्वर रवाना होंगे। तो देखिए, कल जो है अंता में वोट डाले जाने हैं और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दल जो है वो रवाना होंगे। मतदान दलों को राजकीय पीजी में अंतिम प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मतदान सामग्री प्राप्त करके पुलिस बल, वीडियोग्राफर, माइक्रो ऑब्जर्वर रवाना होंगे और इसके बाद देखिए, कल जो है वोटिंग होनी है। सभी मतदाता कल अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वोट डालेंगे, जिसके लिए तमाम दिग्गजों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया, पूरी ताकत झोंक दी। अब कल जनता की बारी है। जनता अपना मतदान करेगी, मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और देखिए किसको ताज पहनाएगी जीत का, ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम दिग्गज जो है लगातार डेरा जमाए हुए थे अंता में और जीत के लिए भरपूर प्रचार प्रसार किया, अपनी पूरी ताकत झोंकी, पुरजोर कोशिश की सभी ने। अब जनता की बारी है कल। जनता किसको वोट देती है, जनता किसको अपना समर्थन देती है, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। इस पर जरूर सभी की नजरें टिकी होंगी, नजरें जनता की भी होंगी कि जनता आखिरकार किसे जो है, किसके वादों दावों पर भरोसा करती है। और प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उन्हें भी इंतजार होगा कि आखिरकार जनता उन्हें कितना समर्थन देती है। फिलहाल इसके लिए सभी को इंतजार करना होगा। कल जो है जनता अपना वोट डालेगी, मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, देखिए कल अब जनता की बारी है। प्रचार प्रसार का शोर थम गया, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन अब कल जनता का दिन है और फिलहाल अगर अंता विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो क्या हलचल वहां पर है? देखिए, बिल्कुल अब चूंकि जो लगातार प्रचार का जोर था वो थम गया है। अब केवल प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क करेंगे, डोर टू डोर, घर घर जाकर वोट मांग सकते हैं। बाकी कोई किस तरह का लाउड स्पीकर यूज नहीं करेंगे, रैलियां नहीं निकालेंगे, कोई रोड शो नहीं होंगे। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा है, अब जनता का इंतजार है, जनता की बारी का इंतजार है, जनता क्या फैसला करती है और उस पर कल जब मतदान होगा तब उस पर भी मोहर लग जाएगी और उसके बाद रिजल्ट के दिन ये पता लग जाएगा कि क्या स्थिति रहती है। लेकिन जैसा कि मैं लगातार सच के दर्शकों से जब भी हम रूबरू हुए, हमने एक बात कही है कि ये चुनाव बेहद ही रोचक मोड़ पर आ गया है चुनाव, क्योंकि एक और सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, तो वही विपक्ष ने भी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, साथ ही निर्दलीय भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ एक एक वोट की कीमत तो बढ़ी गई है। साथ ही जिस तरह प्रचार का देखा तो हमने तमाम लोगों से यह बातें की, उनको यही कहना था कि साहब ऐसा हमने तो चुनाव देखा नहीं, यानी कि ये उपचुनाव है। विधानसभा चुनाव में भी ऐसी तस्वीर कमोबेश देखने को नहीं मिलती। आपने भी देखा हुआ कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के यहाँ जमावड़े रहे, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, रोड शो रहे, सरकार सत्तारूढ़ पार्टी के दो रोड शो रहे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद उनमें शामिल रहे, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे रही। तो ये तमाम तस्वीरें इस बात की इशारा कर रही है कि चुनाव बेहद रोचक मोड़ पर है, ताकत पूरी झोंक दी गई है और अब कल मतदान होगा और उसके बाद ये तय हो जाएगी कि जीत किसके सिर बनेगा। सर, इसके साथ एक बात और, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है इसको शांतिपूर्ण संपर्क कराना। ऐसे में सभी जो मतदान केंद्र हैं वहाँ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र की सीमा को लगभग सील कर दिया गया। मेरा मतलब है कि कोई भी वाहन अगर जा रहा है, आ रहा है तो उसकी चेकिंग की जा रही है। लगातार अवांछित लोगों की धरपकड़ का दौर जारी है। ऐसे में प्रशासन का यही दावा है कि चुनाव निष्पक्ष होगा, निर्भय होकर मतदान करें और हम भी ये अपील करते हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में कि सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करें ताकि लोकतंत्र और मजबूत और सशक्त बने। बिल्कुल लाल सिंह जी, यहाँ पर एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि आप लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, आप नजर भी बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट्स भी हम आपसे लगातार ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा, तमाम दिग्गज वहां पर डेरा जमाए हुए थे, लेकिन फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस या फिर त्रिकोणीय मुकाबला ही है? देखिए, मैं आपको ये कह सकता हूँ इस चुनाव को लेकर कि मुकाबला तो पार्टियों के बीच ही है और चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी ने पूरी ताकत झोंकी है, ऐसे में कम उसको भी नहीं आंका जा सकता। और फिलहाल जब इस तरह की तस्वीर बनती है तो मामला त्रिकोणीय हो जाता है। लेकिन अब ऐसे में फिर बात यह है कि
यहाँ वोट बैंक है, मेरा मतलब है जैसे बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है, कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, कौन सी पार्टी अपने परंपरागत वोटों में सेंध मारने से रोक पाती है? मैं ये कह सकता हूँ अगर कोई भी पार्टी का प्रत्याशी अपने मूल वोट बैंक को भी अपने पक्ष में ला पाता है तो तय मानिए कि वो बहुत जीत के पास पहुंच जाएगा। निश्चित रूप से खतरा तो ही है कि अपना मूल वोट बैंक कैसे संभले, वो कैसे अपने पास रहे। आप प्रयास तो ये भी कर रहे हैं कि आपके जो मूल वोट बैंक है उसके अलावा और वोट भी आप शामिल करें और वोट भी आप लें, लेकिन फिलहाल जो यहाँ के समीकरण बन रहे हैं, जो तमाम पूनम तस्वीर हम देख रहे हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आप और बाकी वोट तो कितना ले पाओगे, लेकिन आपका जो मूल वोट बैंक है, या मैं पिछले चुनाव 2 साल पहले हुए चुनाव की बात करूं, वो जो संख्या थी दलों की, क्या उसको बरकरार रख पाएंगे? तो ऐसे में अब चुनौती ये हो गई अपने मूल वोट बैंक को बनाए रखना। यही बात है पूनम, आपने देखा होगा तमाम समाजों को साधने के लिए अलग अलग समाज के नेताओं का जमावड़ा रहा। दोनों पार्टियों ने अलग अलग समाज के जो नेता है जो अपने वोट बैंक को साध सकते हैं उनको बुलाया। निर्दलीय ने भी अपनी ताकत को दिखाई, रोड शो किया, तमाम नेताओं को बुलाया। तो ऐसे में अब क्या है, समाजों को, छोटे समाजों को साधने की कवायद है, एक एक वोट पर ही लड़ाई आ गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया लाल सिंह जी आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, वोट पर जो है सभी की निगाहें एक एक वोट के लिए यहाँ पर जो है कितनी जद्दोजहद की गई, पुरजोर कोशिश की गई, चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी गई तमाम पार्टियों की तरफ से अपने अपने वोट बैंक को बचाने की। कहीं ना कहीं चुनौती जो है इन दोनों ही पार्टियों पर है, क्योंकि कम नहीं आंका जा सकता है निर्दलीय प्रत्याशी को। अगर दोनों ही पार्टियों की बात करें तो वोट बैंक को बचाए रखना चुनौती और साख नाक और प्रतिष्ठा का ये चुनाव, इसलिए काफी जो है रोमांचक ये चुनाव हो चला है, काफी रोचक ये जो है चुनाव हो चला है और इसी पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि अभी इस समय जो है जनता को भाप पाना किसी के भी बस की बात नहीं है कि आखिरकार जनता के मन में चल क्या रहा है। कल जो है प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतपेटियों में कैद होगा, जनता कैद करेगी। इसके बाद इंतजार रिजल्ट का होगा, परिणाम का होगा कि आखिरकार जनता जीत का सेहरा किसे पहनाती है।